हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आरएसडी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, इस बेरोजगारी के दौर के अंदर बीएसएफ के द्वारा आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका, जी हाँ, वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है, जिसके फॉर्म बहुत जल्द लगने स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चों, आप सब लोगों के लिए एक अच्छा और सुनहरा मौका है। जो बच्चे 10th पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं और जो बैचलर डिग्री यानी कॉलेज पास आउट हैं, उन सब लोगों के लिए एक अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। बच्चों, आप सबको इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, किसमें कितने पद हैं और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी वैकेंसी है उनके बारे में जानकारी मिलेगी। एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो, उसके बारे में भी आपको पूरी यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। तो बच्चों, बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है बीएसएफ के द्वारा हेड कांस्टेबल और एसआई एएसआई के स्टेनोग्राफर, जी हाँ बच्चों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसका पूरी जानकारी आपको 1526 वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है यहाँ पे। ठीक है, आयु का जो प्रोसेस क्या रहने वाला है उस पर भी अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बात करते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है उसके बारे में। इसमें जो एडवर्टाइजमेंट आपका जो जारी किया गया है वो किसके लिए है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, ठीक है, कॉम्बैट और स्टेनोग्राफर। ठीक है बच्चों, हेड कांस्टेबल जिसमें मिनिस्ट्रियल कॉम्बटेंट और मिनिस्ट्रियल से संबंधित जो भी वैकेंसी हैं वो सारी चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एंड वारंट ऑफिसर पीए जिसे बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, इसके बारे में। ठीक है, और जो आपके हवलदार क्लर्क है जो असम राइफल के अंदर, उसके बारे में जो वैकेंसी जारी की गई हैं इनकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है बच्चों, इनके फॉर्म हैं वो आपके कब स्टार्ट होने वाले हैं प्यारे बच्चों? इनकी जो ओपन जो डेट है, जी हाँ, 9/6/2024, जी हाँ बच्चों, 9 तारीख 6 महीना 2024, यानी इसी तारीख को आपका जो फॉर्म स्टार्ट है वो हो जाएंगे अप्लाई होना ऑनलाइन। ठीक है, इनकी जो क्लोजिंग जो लास्ट डेट होने वाली है फॉर्म की 8/7/2024 रहेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप सब लोगों के लिए सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है, और लगातार अपनी तैयारी में जुट जाइए। और जो बच्चे बीएसएफ के अंदर जाना चाहते हैं वो भी अपना फॉर्म है वो अप्लाई करवाएं। ठीक है बच्चों, 9 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 8 जुलाई 2024। ठीक है बच्चों, बात करते हैं कि जो इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली हैं। हेड कांस्टेबल में कौन कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे, एएसआई के अंदर कौन से रहेंगे, उन सब के बारे में। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में प्यारे बच्चों स्टेनोग्राफर कॉम्बटेंट, ठीक है, स्टेनोग्राफर के अंदर हेड कांस्टेबल है जो एचसी मिनिस्ट्रियल के द्वारा कॉम्बटेंट और मिनिस्ट्रियल। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज पुलिस फोर्स सीएपीएफ और पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए, हवलदार क्लर्क असम राइफल के अंदर वैकेंसी आई हुई है इसकी। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल, जी हाँ बच्चों, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए ये वैकेंसी है, इनका नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। तो आप यहाँ से पूरी जानकारी यहाँ से उपलब्ध करवा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस फॉर्म को कौन से पोर्टल से करवा सकते हैं? requirement.bsf.gov.in पर जाकर आप इस पोर्टल की पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं और अपना फॉर्म है वो अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि इनके अंदर जो वैकेंसी आई हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर आई हैं उनके बारे में। ठीक है बच्चों, पहले बच्चों जो फोर्स पोस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसी आर एज अंडर, तो फर्स्ट है प्यारे बच्चों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। जी हाँ, एएसआई के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई हुई हैं, कितनी वैकेंसी आई हैं, एससी एसटी जनरल की कितनी वैकेंसी है, इन सब पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो जो वारंट ऑफिसर है पीए, जिसे पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं प्यारे बच्चों, उसके अंदर देखो सीआरपीएफ है सबसे पहले। सीआरपीएफ के अंदर मेल एंड
फीमेल के लिए प्यारे बच्चों जो जनरल कैटेगरी से आते हैं यूआर, उनके लिए 8 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 वैकेंसी हैं। ओबीसी हैं, उनके लिए 6 वैकेंसी हैं। ठीक है बच्चों, एससी एसटी के लिए 3 हैं और एसटी के लिए 2 हैं। तो टोटल वैकेंसी कितनी है प्यारे बच्चों? 21 वैकेंसी हैं सीआरपीएफ के अंदर। फिर बात करते हैं बीएसएफ के अंदर। बीएसएफ के अंदर मेल एंड फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए प्यारे बच्चों जनरल जो ओबीसी आते हैं उनके लिए 2 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 हैं। ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 11 हैं और टोटल वैकेंसी कितनी है प्यारे बच्चों? 17 वैकेंसी हैं। फिर बात करते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी के अंदर मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें जनरल की 19 वैकेंसी रहने वाली हैं, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 14, एससी की 6 और एसटी की 4। ठीक है बच्चों, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी एसटी के लिए 1, एसटी की प्यारे बच्चों 1। तो इस प्रकार से आईटीबीपी के अंदर प्यारे बच्चों टोटल वैकेंसी कितनी दी गई हैं? 56 वैकेंसी दी गई हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सब लोगों के लिए लगातार आरएसडी की पूरी टीम है। आप लोगों के लिए इस बीएसएफ के संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको हम करवाएंगे और आप पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं और पूरा नोटिफिकेशन आते ही आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं सीआईएसएफ के अंदर। जी हाँ, एएसआई सीआईएसएफ में प्यारे बच्चों मेल और फीमेल की वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल की कितनी है? यूआर की हैं 37, ईडब्ल्यूएस की हैं 8, ओबीसी की 47 हैं, एससी की हैं 29 और एसटी की 15। फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, 6 वैकेंसी हैं। यूआर की, ईडब्ल्यूएस की हैं 01, ओबीसी की हैं 2 वैकेंसी, एससी की हैं 1 और एसटी की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं दी गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से सीआईएसएफ के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है? 146 वैकेंसी हैं। फिर बात करते हैं एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, मेल एंड फीमेल। तो 2 वैकेंसी हैं प्यारे बच्चों जनरल की, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, एससी की कोई वैकेंसी नहीं है और एसटी की भी कोई नहीं है। तो इस प्रकार से टोटल 3 वैकेंसी हैं किसके अंदर? एसएसबी के अंदर। तो प्यारे बच्चों जो टोटल वैकेंसी हैं आपकी 1526 वैकेंसी हैं, जिनमें से एएसआई की टोटल कितनी वैकेंसी है प्यारे बच्चों? 243 वैकेंसी हैं जो कि एएसआई की हैं, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हैं 243 वैकेंसी। तो बच्चों आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शानदार और दमदार मौका है, आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई ज़रूर करवाएं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने हेड कांस्टेबल के अंदर, जो मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल है उसके अंदर, जिसमें हवलदार क्लर्क है और भी जो डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, उन सब में जो वैकेंसी हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों जो हेड कांस्टेबल है एचसी, उसके अंदर आपकी टोटल जो 1526 वैकेंसी थी, उनमें से एएसआई की तो हैं आपकी 243 और जो हेड कांस्टेबल है उसकी हैं 1283 वैकेंसी हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं हेड कांस्टेबल के अंदर सीआरपीएफ में मेल एंड फीमेल की वैकेंसी हैं। जनरल की हैं 110, ईडब्ल्यूएस की हैं 27, ओबीसी की हैं 73, एससी की हैं 41 और एसटी की 31। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी कितनी है? 282 वैकेंसी हैं सीआरपीएफ के अंदर। ठीक है बच्चों, बीएसएफ की बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मेल एंड फीमेल, जिसमें यूआर की है 80 वैकेंसी। ठीक है बच्चों, ईडब्ल्यूएस की आपकी 20 वैकेंसी हैं। ठीक है, ओबीसी की 99 वैकेंसी हैं, एससी की 47 और एसटी की 56 वैकेंसी हैं। इस प्रकार से आपकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो प्यारे बच्चों 302 हैं बीएसएफ के अंदर। फिर बात करते हैं आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी के अंदर आपकी मेल एंड फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यूआर की है 78 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की है 9, ओबीसी की है 19, एससी की है 26 और एसटी की कितनी है? 6 वैकेंसी हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए प्यारे बच्चों यूआर की 14 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 3, एससी एसटी की 5 और 1। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है प्यारे बच्चों? 163 वैकेंसी हैं आईटीबीपी के अंदर। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं सीआईएसएफ की।
सीआईएसएफ के अंदर प्यारे बच्चों आपके मेल और फीमेल जो कैंडिडेट हैं इनकी वैकेंसी के बारे में जनरल की प्यारे बच्चों इसमें दी है 182 वैकेंसी। ठीक है, तो बच्चों लगातार जो है बीएसएफ भी अभी अपने नोटिफिकेशन है वो जारी करेगा, क्योंकि फिलहाल अभी जो करंट में चुनाव होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगातार अपनी वैकेंसी हैं वो जारी करेंगे। हर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आएंगी, तो आप भी इस बीएसएफ के अंदर अपनी तैयारी है वो शुरू कर दें और लगातार तैयारी करते रहें बच्चों। सीआईएसएफ में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की 44 वैकेंसी हैं। ओबीसी के अंदर प्यारे बच्चों 120, एससी एसटी की 67 और 33 वैकेंसी हैं। ठीक है, फीमेल की बात करते हैं यूआर के अंदर 22 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी हैं, ओबीसी के अंदर 13 और एससी एसटी की प्यारे बच्चों 7 और 3 वैकेंसी हैं। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है 496 वैकेंसी है। ठीक है, एसएसबी के अंदर बात करते हैं मेल एंड फीमेल 3 वैकेंसी हैं आपकी यूआर से, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की भी कोई नहीं है और एससी की प्यारे बच्चों 1 वैकेंसी है, एसटी की भी 1 है। इस प्रकार से आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है 5 वैकेंसी है। ठीक है, फिर बात करते हैं एआर असम राइफल की। असम राइफल के अंदर प्यारे बच्चों आपकी हवलदार कलरक की वैकेंसी है वो बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाली, क्योंकि ये वैकेंसी हर बार असम राइफल के अंदर भी पूछी जाती है और हर डिपार्टमेंट के अंदर भी ये वैकेंसी पूछी जाती है। तो यूआर की बात करते हैं मेल और फीमेल की, इसमें 16 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 है। ठीक है, ओबीसी की 9 वैकेंसी हैं, एससी की 5 वैकेंसी हैं और एसटी की आपकी 2 वैकेंसी हैं। इस प्रकार से आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है प्यारे बच्चों 35 है, जिसमें एचसी हेड कांस्टेबल के अंदर आपकी 1283 वैकेंसी हैं। ठीक है बच्चों, तो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी हैं एएसआई और एचसी, जिसमें बीएसएफ के द्वारा पूरा नोटिफिकेशन है वो आपको बहुत जल्द मिलेगा, जिसमें आपको संपूर्ण फिजिकल की जानकारी दी जाएगी, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, आपकी जो टाइपिंग है वो क्या रहने वाली, जो स्टेनो के जो बच्चे रहेंगे एएसआई के उनके लिए जो टाइपिंग का जो पैटर्न रहने वाला है उन सब की जानकारी आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलती रहेगी। तो बच्चों जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ और अपना भविष्य के लिए लगातार तत्पर रहें, अपने हौसले विश्वास और धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। और अभी जो वैकेंसी आई हैं, जो न्यू बच्चे हैं जो बीएसएफ की वैकेंसी के बारे में बार बार पूछ रहे थे, तो उन बच्चों के लिए भी अच्छा मौका है। दूसरा बच्चों जो अभ्यर्थी 18 से 30 वर्ष हो चुकी है जिनकी एज, उनके लिए अच्छा मौका है। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें और 9 तारीख से ही आप फॉर्म है वो अपना अप्लाई कर दें बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद और लगातार तैयारी करते रहें। ठीक है बच्चों।